या बातमीचे प्रायोजक आहेत कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सोलापूर। बेगम कमरुन्निसा कारीगर गर्ल्स हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज सोलापूरच्या प्राचार्या सबीना इंगळगी यांनी 38 वर्ष शैक्षणिक सेवा यशस्वीरित्या पूर्ण करीत सेवानिवृत्त होत आहेत। त्यानिमित्त त्यांच्या सन्मानार्थ गौरव समितीच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी युनियन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट जैद शेख हे होते, तर प्रमुख अतिथी म्हणून आमदार प्रणिती शिंदे, मुफ्ती काझी सय्यद अमजद अली शहर काझी सोलापूर हे उपस्थित होते। तर आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या हस्ते व गौरव समितीच्या वतीने मोठे हार, शॉल आदी देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला। तर या कार्यक्रमाप्रसंगी हाजी जब्बार इंगळगी, आमदार प्रणिती शिंदे व कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून उपस्थित असलेले जैद नईम शेख आदींनी आपली मते मांडत प्राचार्या सबीना इंगळगी यांच्या सामाजिक कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या। दरम्यान या कार्यक्रमावेळी अतिथी म्हणून जुबेर कुरेशी, अध्यक्ष माजी नगरसेवक तौफिक शेख, ॲडव्होकेट MK पाटील, चेतन नरोटे, तानाजी माने, जितेंद्र पवार, श्रावण बिराजदार, विद्यानंद स्वामी, ॲडव्होकेट आसिम बांगी, डॉक्टर हारून बागवान, राजेंद्र पवार, विकार अहमद शेख, डॉक्टर अमजद सय्यद, हाजी अब्दुल अजीज पटेल, मौलाना हारिस शेख, जब्बार शेख, जावेद चिखलगर, शोएब बलोल खान आदी उपस्थित होते। तर इब्राहिम इंगळगी, जाकीर अत्तार, सूर्या जहागीरदार, आसिफ शामलिक, इलियास शेख, मिनाज शेख, खलील कुरेशी, शोएब महागमी, BQK पालक शिक्षक संघ, BQK शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, BQK वाहतूक संघटना व पालक शिक्षक संघ आदींची प्रमुख उपस्थिती होती। सदरील कार्यक्रमासाठी शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय, वैद्यकीय व पोलीस खाते इत्यादी सर्वच स्तरातील लोक बहुसंख्येने उपस्थित होते। दरम्यान या बातमीचे वृत्त संकलन केले आहे लोकप्रधान न्यूज चॅनलचे पत्रकार गफूर सौदागर यांनी। और कोई ना कोई तो आपके पीछे रखना नहीं है कि हमें बहुत से लोग आपसे अपनी मदद का हाथ मांगने वाले हैं कि हमें मार्गदर्शन हो, हमें गाइडेंस हो। मुझे भी बहुत बार इनका गाइडेंस मिला है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब वो कम्युनिटी वर्क या सोशल वर्क के माध्यम से वो गरीब लोगों में जाते हैं तो वो लोगों को भी एक सहारा मिलता है। कुछ पर्सनालिटीज ऐसे होते हैं, जैसे अपन हम कहते हैं कि मदर फिगर या फादर फिगर, अब फादर फिगर हो सबके लिए कि उनको देखते ही दिल में सुकून मिल जाता है कि ये है हमारे साथ, इनको देखिए सपोर्ट कि अगर कुछ बिगड़ भी गया तो आपको सुलझा लेंगे, आपको ठीक कर लेंगे। ये आपकी पर्सनैलिटी में झलक है। और इंदिरा साहब इसी सहारे जितने साल जी रहे हैं। आपने बहुत से लोगों के जो तकलीफें हैं आपके कदमों पे उठाए हैं इतने सालों से। आप बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं ये समझ सकती हूँ एक टीचर होने के नाते, एक प्रिंसिपल होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक दीदी होने के नाते, एक कलीग होने के नाते बहुत से बर्डन आपने आपके कंधों पे लिए होंगे और उन सबकी दुआएं आपके साथ हैं। मैं आज इसी शाम में आपको आपके लिए दुआ मांगती हूँ कि आपके हाथों से बहुत से लोगों का अच्छा और भला होए। सोसाइटी में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लोग आपसे जुड़ जाए, समाज में आ जाए। आपकी माँ यहाँ पे है और उनको बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी यहाँ तक आई है। उनको तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको पढ़ाया, अगेंस्ट सोसाइटी बेटी को पढ़ाया और एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में के साथ आपने आका निकाह कराया। वो कहते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन होता है बहुत सी चीज़ों में। वो ऊपर वाला ठीक से प्लान बना के वो आपके साथ टच हो, बहुत ठीक करो और आगे भी होने वाला है इंशाल्लाह। तो मैं इतनी ही शुभकामनाएं आपको देती हूँ और आप सब लोग आज यहाँ पे इंडिया की मैडम की तरफ मोहब्बत, प्यार, रिस्पेक्ट, आप जैसे मैंने कहा कि आप जहाँ जाते हैं आप रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, आप रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करते हैं। आजकल बहुत से ऐसे शब्द दिखाई देते हैं जो रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं जबरदस्ती, लेकिन यू कमांड रिस्पेक्ट। आप
मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, बहुत ही खूबसूरत शानदार प्रोग्राम। और आपको आने वाले आपके जो भी डिसीजन है उसके लिए मैं बहुत बहुत दुआ करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। इतना ही कहते मैं आप सबकी इजाजत दिल था तो उन्होंने भी सोचा कि उनका काम आगे बढ़ाया, लेकिन उनका मेरा जो रिश्ता रहा है तो समझिए कि जैसे ताई ने भी बताया कि एक मदर फिगर जो होता है उस तरीके का उनका एक मेरे साथ भी जो रिश्ता रहा है कि एक माँ के जैसे जो भी मुश्किलें मेरे सामने भी पेश आती थी उसके सामने आके खड़ी हो जाती थी। ऐसे कई वाक़े हुए जहाँ पर उन्होंने एक माँ के जैसे शीट करके मुझे बचाने के लिए हर तरीके से कोशिश की। और आज आने वाले वक्त में मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि जब एक माँ अपने बच्चे को इतना जब सहारा देती है और इतना दुनिया से बचाती है तो वो आखिर में उसको ऐसे छोड़े जाने वाली तो नहीं। और वो उसी तरीके से हुआ कि उनका दिल कहीं ना कहीं एक जगह आके जुड़ गया और फिर उन्होंने सोचा कि फिर मैं आपके साथ मिल के आपकी ताकत बन के इस लड़ाई में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और ये साथ जो उनका जो हमको मिला यूनियन एजुकेशन की तरफ से और उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्कूल को हैंडल किया। एक प्रिंसिपल का जो रोल होता है बच्चों की तरफ जो जिम्मेदारी होती है, टीचर्स की तरफ जो जिम्मेदारी होती है वो बखूबी उन्होंने निभाया। और ये सारे चैलेंजेस को फेस करके आज वो रिटायरमेंट तक आई है। उनका जितना एक्सपीरियंस है हमारी उनकी उम्र भी नहीं है कि हम उसके बारे में बोल सकें। 38 साल जिंदगी के एक पेशे में देना एक बड़ी बात होती है। ये सबके बस की बात नहीं होती है कि रोज उठे और एक काम की तरफ चले और उसमें रोज नए चैलेंजेस को फेस करें और उतनी हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। तो एक औरत होने के नाते वो अपने अपने एक चैलेंजेस होते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिम्मेदारियाँ होती हैं। ये सब होते हुए भी यहाँ के अपने इदारे में इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच में उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया। सबको खुशी है मेरे वालिद ने उनको जिस नियत से और जिस सोच से बनाया था प्रिंसिपल वो कहीं ना कहीं मुझे कामयाब होती हुई दिखी। और मैं खुश हूँ इस बात से कि उन्होंने जो डिसीजन उस वक्त ने किया था वो उस वक्त आज भी वो बेहतर है। और ये जो हालात उन्होंने फेस किए इसमें इससे बेहतर कोई उसको हैंडल नहीं कर पाता था। तो आज मैं यहाँ उनको आगे के आने वाली ज़िंदगी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे वो ऐसी इसी तरीके से आगे बढ़े। हमारा साथ हमारी दुआएं उनके साथ हमेशा है। मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ हमेशा रहूँ। ये सोच के नहीं कि स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में हमने काम किया है, उन्होंने मुझे साथ किया, मैंने उनके साथ किया, ये नहीं। इसके बाद भी अलग कुछ एक रिलेशनशिप भी रहते हैं जो हमारे लिए बहुत अहमियत के रहते हैं जिंदगी में। मेरे हस्बैंड ने आपको तारीफ की है। प्रणीति ताई से भी मैं काफ़ी जुड़ी हूँ। उन्होंने मेरी कुछ पर्सनैलिटी का एक हिस्सा आप लोगों के सामने रखा है। इन 38 साल तजुर्बात को आपके सामने कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म हो, बोलने के लिए इतना वक्त तो नहीं है। फिर भी मेरे जो बुजुर्ग हस्तियाँ थी, सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब, एडी शेख साहब, मेरी माँ साहब सामने बैठी हैं, मेरे अम्मी जी, उनके साथ मेरे 2 भाई बहनें, भाई लोग भी हाजिर हैं पीछे के लाइन में हैं बैठे हुए। और साथ ही साथ मेरे इंगरगी परिवार से आए हुए सभी मेहरा, मेरे तमाम देवर जेठ लोग, मेरी नंदे, मेरे ससुराल वाले लोग और मेरे ससुर जी जो आज नहीं हैं। अब्बा भी डेथ हो चुकी है, अब्बा की भी, मगर अब्बा भी जैसे कि ताई ने कहा प्रोग्रेसिव ख्यालात के, मेरे अब्बा भी पुरोगामी ख्यालात के थे। और बेटियों को पढ़ाना और बेटियों को बराबर का दर्जा देना उसी ज़माने से अब्बा की हमारी ये एक उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा रहा है। लड़की
लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, आगे से आगे बढ़कर जाना चाहिए। मेरी दोनों भाभियाँ भी MSc MD हैं, जो अधिकारी पोस्ट पे HM के उप शिक्षण अधिकारी पोस्ट पे काम कर चुकी हैं। मेरे दोनों भाई इरिगेशन में इंजीनियर थे, मेरी दोनों बहनें डॉक्टर थी और मेरा ससुराल भी काफ़ी पढ़ा लिखा है। अब्बा ने बहुत मेहनत से हम लोगों को पढ़ाया। उस ज़माने में इतनी जिसे बोलेंगे तनख्वाह भी इतनी नहीं थी। अब्बा हमारे नौकड़ में टीचर थे, बाद में से एज ए प्रमोशन अब्बा प्रशासन अधिकारी उप शिक्षण अधिकारी बन गए। हम बहनों को भाइयों को बहुत मेहनत से हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाया और ससुराल वालों ने भी वहाँ से मेरी आफ्टर सर्विस एजुकेशन कंटिन्यू थी। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया आप सभी को कि कैलाशवासी मरहूम अजीज चेयरमैन साहब ने हमें रोजी का जरिया दिया और नईम शेख साहब ने ये प्रिंसिपल पोस्ट में हमें नवाजा और इसी की वजह से हमें समाज में इज्जत मिली, शोहरत मिली और काम करने का एक नया मौका फराहम किया। उनके बाद जय शेख साहब ने भी ये मौका हमें फराहम किया। हम UES इदारे के मशहूर और ममनून हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम आप हजरात, रिस्पेक्टेड मेरे स्टाफ के लोग हैं, तमाम समाज के लोग हैं। एक समाज की बातें की होती है, हम समाज के लिए कुछ देना चाहिए जिस समाज ने हमें बनाया है। और ये तमाम लोगों ने जैसे कि हमारे बेटियों के से बेगम कमरुन्निसा कारीगर गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे सामाजिक लोग हैं, जैसे कि हमारे पालक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष जावेद शिकलगर भाई हैं, जिन्होंने वक्तन फोक्तन मेरी बहुत मदद की है उनकी सारी टीम ने। हमारे जावेद खैरती साहब हैं जो आज़ाद फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और उनकी सारी टीम भी मौजूद है यहाँ पे। विकास शेख साहब हैं जो हमारे खादिमाने उर्दू फोरम के अध्यक्ष हैं और ये खादिमाने उर्दू फोरम में काफ़ी मदद करते आए हैं हर तरीके से हमें। उनके साथ मजमे गालिब के सदर जो हैं बशीर परवाज सर हैं। ऐसे NGO कई NGOs हैं, नजीर मुंशी साहब है, दानिश इकबाल भाई साहब हैं। ऐसे कई पर्सनैलिटीज़ हैं यहाँ पे मेरे सामने मौजूद जिन्होंने मुझे हर वक्त वक्तन फोक्तन मदद की है। मैं तो तकरीबन 2-3 सालों से कांग्रेस पक्ष से ताई के पास मेरे पास आना जाना ज़्यादा हुआ है। कई चीज़ों में प्रेरित ताई शिंदे साहिबा की भी मदद हो रही है। तो ये समाज के सारे जिम्मेदार जितने भी हैं रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, किसी न किसी सूरत में इनकी मेरी मदद भी है और मैं इनके बदले आप लोगों को कुछ दे तो नहीं सकती। सोलापुरात वैद्यकीय क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतलेले व ISO नामांकन मिळालेले हॉस्पिटल म्हणजे कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। 24 तास मेडिकल औषधांची सुविधा, सुसज्ज महिला वार्ड, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे ICU, ऑपरेशन थिएटर, बालरोग विभाग, प्रसूती रूम, हाय टेक्नॉलॉजीचे एक्स-रे रूम, सोनोग्राफी, अत्याधुनिक ICU विभाग आणि 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस ही। आमचा पत्ता प्लॉट नंबर 10 मजरेवाडी, नई जिंदगी रोड, अथर्व मंगल कार्यालयाजवळ, सोलापूर।